नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आपके इस ऑफिशियल चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। मैं दोस्तों पुनः अपनी क्लास की शुरुआत करता हूं। दोस्तों इसके पहले मैंने प्रश्नावली त्रिकोणमिति 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का जितने भी क्वेश्चन थे, लगभग 5 क्वेश्चन वहाँ थे, तो पांचों क्वेश्चन को मैंने वहाँ पढ़ा दिया। तो दोस्तों आज मैं क्वेश्चन शुरुआत करूँगा। आज आपका प्रश्नावली 8.2 भाग 8 होगा, जो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन शुरुआत होगा। अब बात करें दूसरा क्वेश्चन, देखिए तो बहुविकल्पी है। क्या है? बहुविकल्पी। तो बहुविकल्पी आप इसको तब हल कर पाएंगे जब आपका क्वेश्चन क्या होगा, हल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए लिखा है, देखिए 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर कितना है 30 अंश। तो यहाँ देखिए हम हल में क्या लिखेंगे, जरा देखिए ध्यान से। हल में हम लिखेंगे 2 tan 30 अंश से बटे 1 प्लस tan स्क्वायर कितना है 30 अंश। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, तभी आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। आप देखिए 2 लिखेंगे, ठीक है, गुणे tan 30 अंश का मान सारणी आपको याद है 1/रूट कितना होता है 3, पूरे का बट्टे लगाएंगे, 1 प्लस लगाएंगे। अब tan 30 अंश का मान 1/√3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 × 2 बटे रूट कितना आ गया 3, पूरे का बट्टे लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस लगाएंगे, 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग कितना होता है 3। अब इधर देख लेते हैं भाई, देखिए ये 2/√3 हो गया। ठीक है, गुण बट्टे पूरे लगाएंगे। देखिए 3 × 3, 3 × 3, 3 कितना होगा 4, 4 बट्टे कितना होगा 3। तो ये मान क्या करेंगे, हम पलट देंगे तो इस तरह हो जाएगा 2/√3। ठीक है, गुणे लगाएंगे 3 बट्टे कितना 4। ये देखिए 2 × 2, 2 दूनी 4, तो इस तरह से 3/2 रूट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ इसका क्या करना है, परिमेयकरण कर देना है। अब इसका हम परिमेयकरण कर दें, देखिए 2√3 बटे 2√3, क्लियर। तो इस तरह से आ जाएगा, देखिए 2 तिहाई 6√3 बटे, देखिए 2 दूनी 4 और √3 गुणा 3, तो 4 तिहाई कितना हुआ 12, 2 × 2, 2 × 12, सॉरी 6 दूनी 12। तो भाई यहाँ आपका मान मिला √3 बटे कितना मिल गया 2। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि √3/2 कितने अंश का मान होता है। देखिए एक होता है साइन 60 अंश का मान होता है, एक होता है कास 30 अंश का मान। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि साइन 60 अंश का मान, कास 60 अंश का मान, tan 60 अंश, साइन 30 अंश। तो देखिए साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको साइन 60 अंश। तो इस तरह से जो आपका विकल्प दोस्तों सही होगा, वो आपका कौन सा विकल्प सही है, पहला विकल्प है आपका आ गया साइन 60 अंश। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों इसी तरह से आपका इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। मैं बात करूँ इसमें से दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन भी हम इसी तरह से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मिटा दे रहे हैं इसको, आप लोग देख लीजिए जल्दी से दूसरा क्वेश्चन। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए ताकि सारे क्वेश्चन आपको विधिवत क्या होंगे समझ में आ जाए। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन आपका जो लिखा है वो क्या लिखा है, जरा ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश से बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, ठीक है, का मान क्या होगा, बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसका जो विकल्प दे रहा है, ऑप्शन ए दे रहा है आपका 90 सॉरी tan 90 अंश से, आपका ऑप्शन ए दे रहा है tan 90 अंश से, बी आपका ऑप्शन दे रहा है 1 दे रहा है, बी आपका 1 दे रहा है, और सी ऑप्शन जो आपका दे रहा है वो क्या दे रहा है, साइन 45 अंश। कितना दे रहा है, साइन 45 अंश। ठीक, जो डी ऑप्शन दे रहा है वो आपका क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका हल कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश से बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, क्लियर। आप देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश का मान 1 का स्क्वायर लगाएंगे, पूरे का बट्टे लगाएंगे,
1 प्लस tan 45 अंश का मान 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 1 का वर्ग 1 बटे 1 प्लस 1। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर 1 में से 1 गिन कितना बचा, 0 बटे 2, ठीक है। इस तरह से अगर 0 अंश है, हर कोई गिनती है, तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। तो अब इस तरह से ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें कौन सा मिल रहा है, डी। तो आपका जो विकल्प सही होगा वो कौन सही होगा, डी आपका 0, ठीक है। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, ताकि मैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हल कराऊं। चलिए भाई देख लेते हैं आज का हमारा इसमें का जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। देखिए सेम तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से है, आप उसको भी देख लीजिए जल्दी से। भाई आप इस तरह से पढ़ाई करिए, अपनी मेंटेन कर लीजिए, आने वाले समय में आप लोग एग्जाम में जाओ तो बड़ा आसानी से सारे क्वेश्चनों को क्या करिए, हल कर लीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है sin 2a, ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, sin 2a बराबर 2 sin a, 2 sin a, ठीक है। 2 sin a, 2 sin a तब सत्य होगा, तब वो कह रहा है तब वो सत्य होगा, ठीक है, होगा, तब सत्य होता है, ठीक है। जबकि a बराबर है, जबकि कह रहा है जबकि a बराबर है, ए क्या है, बराबर है, क्लियर। अब आपसे कह रहा है, देखिए ऑप्शन ए कह रहा है आपका 0 अंश, ठीक है। ऑप्शन बी आपका कह रहा है 30 अंश। ऑप्शन सी आपका कह रहा है 45 अंश। ऑप्शन डी आपका कह रहा है 60 अंश। कितना अंश है, 60 अंश। तो चलिए इसको देख लेते हैं अच्छे से जल्दी से। देखिए भाई इसमें क्या है, हल में आप क्या लिखेंगे, ध्यान देखना, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है एकदम, ठीक है। sin 2a बराबर 2 sin a। भाई यहाँ एक सूत्र होता है, वो आपका सूत्र क्या होता है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वो आपका सूत्र क्या होता है, sin 2a, ठीक है। sin 2a बराबर 2 sin a इंटू क्या होता है, cos a होता है। क्या होता है, cos a। इसी तरह से हम अगर और बात करें तो आपका और सारे सूत्र होते हैं, जैसे cos 2a का, तो cos 2a का होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है, ठीक है। और आपका जो सूत्र होता है एक cos 2a बराबर होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है, ठीक है। और हम बात करें आपका अगर चौथा नंबर देखें तो cos 2a बराबर, ठीक है, ये होता है आपका cos स्क्वायर a माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर a होता है, ठीक है। और अगर बात करें tan 2a बराबर, तो 2 tan a अपान 1 माइनस a tan स्क्वायर क्या होता है, a होता है, ठीक है। तो ये आपके सूत्र होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, सूत्र होते हैं। अगर इन सूत्रों को अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लिया जाए तो इनके सारे मान आपको क्या हो, आसानी से निकल जाए। देखिए अब यहाँ पर वही लिखना है, sin 2a लिखा है तो sin 2a बराबर क्या होता है, 2 sin a इंटू cos a बराबर क्या लिखा है आपका, 2 sin a। ये देखिए तो 2 sin a यहाँ से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 बचेगा, तो cos a बराबर कितना आ गया, 1। अब आपको ये पता होगा कि cos a त्रिकोणमिति जो सारणी होती है वहाँ से ये कितने अंश का मान होता है, ये 0 अंश का मान होता है। कितने अंश का मान होता है, 0 अंश का। तो यहाँ पर लिखेंगे cos a बराबर, cos क्या लिखेंगे, 0 अंश लिखेंगे। अब देखिए cos से cos क्या हुआ, कैंसिल हो गया, a बराबर कितना आ गया, 0। a बराबर कितना आ गया, तो 0। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर आपका a। तो a बराबर आपका क्या आ गया, 0 अंश, ठीक है। ए विकल्प ए आपका क्या आ गया, 0। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तीसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस सूत्र को भी नोट कर लीजिए, ये सूत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र है, आप आने वाले क्वेश्चनों में इसका इस्तेमाल होता है। तो चलिए इसका नोट कर लेते हैं जल्दी से। मैं इसका तीसरा क्वेश्चन हल करा दे रहा हूँ, चौथा।
चलिए भाई, तो चौथा क्वेश्चन देखिए लिखा है आपका, चौथा क्वेश्चन लिखा है 2 tan t sons। भाई मिटा दे रहे हैं इसको हम, ठीक है। चलिए, तो भाई इसी तरह से आप सारे सूत्र बार बार लिख लें तो सभी सूत्र आसानी से क्या होंगे, कंफर्म हो जाएंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देखना ज़रा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन लिखा है 2 tan t sons से बटे 1 माइनस tan स्क्वायर t sons। tan स्क्वायर t sons का मान क्या होगा, ठीक है, का मान क्या होगा, ठीक है भाई। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। इसका जो विकल्प दे रहा है, मैं आपको विकल्प लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए आपका लिखा है cos 30 अंश, सॉरी cos 60 अंश लिखा है। ऑप्शन बी आपका लिखा है sin 60 अंश, क्या लिखा है, sin 60 अंश लिखा है। ऑप्शन सी आपका लिखा है tan 60 अंश लिखा है। ऑप्शन डी आपका जो लिखा है वो लिखा है sin 30 अंश, क्या लिखा है भाई, sin 30 अंश। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक है भाई जी। चलिए, तो इसको भी बस कुछ नहीं करना है, इसका मान रखना है। देखिए ध्यान से हल में, ठीक है, हल में देखिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 गुणे tan 30 अंश का मान 1/√3। अभी आपने इसका पहला क्वेश्चन सेम इसी तरह से हल किए थे। 1 माइनस tan 30 अंश का मान 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। आप देखिए 2 एक नाम 2, 2/√3 पूरे का बटे 1 माइनस 1/3 आ गया। क्लियर। आप देखिए ये 2/√3 पूरे का बटे लगाएंगे। देखिए 3 एक नाम 3, 3 में से 1 गए 2, बटे कितना बचा 3। अब इसका आप व्युत्क्रम कर दीजिए। यहाँ से देख लेते हैं, ये 2/√3 फिर 3/2। ये देखिए 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। तो यहाँ 3 बटे कितना आ गया, √3 आ गया। क्लियर। आप देखिए तो √3/√3 परमीकरण कर दिए, तो 3√3 और नीचे 3, 3 से 3 क्या हुआ, कट गया, तो रूट कितना बचा 3। अब आपको ये पता होगा कि √3 कितने अंश का मान होता है, जी tan 60 अंश का मान होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा, ये तीसरा। तो इस तरह से यहाँ आप लिख सकते हैं ऑप्शन सी आपका क्या है, tan 60 अंश। tan क्या लिखेंगे, 60 अंश, ठीक है, tan 60 अंश। जी आपका यही क्या आ गया, आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बचे हुए जो भी क्वेश्चन है इसका अगला पार्ट में मैं हल कराऊंगा, वो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मैं नेक्स्ट अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक सभी लोग आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ। तो चलिए सभी लोग को थैंक्स।